वेरिलॉग की आज की वीडियो में हम अपने नैंड लॉजिक गेट का जो है वो कोड डिज़ाइन करेंगे तीनों मॉडलिंग स्कीम से, जिस तरह हम लास्ट वीडियोस में करते थे बाकी सब अपने गेट्स के लिए। तो सबसे पहले हम अपने एक प्रोजेक्ट क्रिएट करके एक अपनी फ़ाइल क्रिएट कर लिए माई नैंड के नाम से। अपना मॉड्यूल का नाम रख लिया हमने। यहाँ पे हम पोस्ट डिफ़ाइन करेंगे सेम प्रोसेस की तरह। हम लास्ट बार जिस तरह हम अपनी पोस्ट डिफ़ाइन करते थे उसी तरह हम अपनी पोस्ट डिफ़ाइन करेंगे। नैंड गेट जिस तरह आपको पता होता है कि ये ऑपोजिट ऑफ एंड गेट है। इसका मतलब है कि एंड गेट हमारा सिर्फ जब दोनों इनपुट्स 1 होती थी तब ऑन होता था। सो नैंड के केस में हमारे पास क्या होगा कि जब दोनों इनपुट्स हमारी ऑन होंगी तब हमारा नैंड गेट ऑफ होगा, बाकी सारी इनपुट्स के लिए हमारा नैंड गेट जो है वो ऑफ होगा। तो सबसे पहले हम अपनी इनपुट पोर्ट्स डिफाइन करता सबसे पहले हमने क्या किया कि हमने अपनी सारी पोर्ट्स डिफाइन कर दी है ए बी सी डी एंड ई। देन हम अपनी इनपुट्स पोर्ट डिफाइन करेंगे विच इज़ ए एंड बी, एंड उसके बाद हम अपनी आउटपुट पोर्ट्स डिफाइन करेंगे अपनी सी कॉमा डी कॉमा एंड ई। और सी कॉरेस्पॉन्ड हमारी आउटपुट कर दी होगी फॉर गेट लेवल मॉडलिंग, डी फॉर डाटा फ्लो मॉडलिंग एंड ई फॉर बिहेवियरल मॉडलिंग। तो जो बिहेवियरल मॉडलिंग की आउटपुट होती है उसको हमें पता है कि हम उसे एज रजिस्टर भी डिक्लेयर कर रहे होते हैं, तो हम ई को एज रजिस्टर डिक्लेयर कर देंगे। उसके बाद हम फाइनली क्या करेंगे कि अपना जो गेट लेवल मॉडलिंग से कोड है वो उसको डिज़ाइन करेंगे। तो गेट लेवल के लिए हम एक कमेंट लिख लेते हैं कि हमें पता हो कि अभी हम जो कोड करने लगे हैं वो अपने गेट लेवल मॉडलिंग के लिए करने लगे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अपना नैंड का कीवर्ड यूज़ कर लेंगे ताकि हमारा नैंड गेट जो है वो गेट लेवल से डिज़ाइन हो जाएगा। सबसे पहले हमने आउटपुट डिफाइन करनी होती है विच इज़ सी। देन फाइनली हम अपनी दोनों इनपुट्स डिफाइन करेंगे ए एंड बी। तो ये हमारा नैंड का मॉड्यूल क्रिएट हो जाएगा गेट लेवल मॉडलिंग से। इसी तरह अब हमने अपना एंड गेट का मॉड्यूल नैंड गेट का मॉड्यूल डाटा फ्लो से क्रिएट करना है। तो हम डाटा फ्लो की एक कमेंट लिख लेते हैं। अब हमें पता है कि जो हमारा नैंड गेट है वो क्या होता है कि अपोजिट ऑफ एंड गेट होता है। तो हम सबसे पहले इसकी क्वेश्चन लिखते हैं। असाइन का कीवर्ड यूज़ करेंगे डाटा फ्लो के लिए, डी इज इक्वल टू ए एंड बी। ये जो मैंने अभी ब्रैकेट्स में क्वेश्चन लिखी है ये है फॉर हमारे एंड गेट के लिए। हमें पता है कि हमने अब नैंड गेट के लिए करना है, तो हम नॉट ऑफ ए एंड बी कर लेंगे। तो इसका मतलब है हमारे पास जो हमारा नैंड गेट है वो क्रिएट होके आ जाएगा। सेम इसी तरह हम बिहेवियरल मॉडलिंग में के लिए कोड बना लेंगे अपने नैंड गेट का। उसके लिए हमें पता है कि हमने सबसे पहले ऑलवेज का कीवर्ड यूज़ करते हैं। उसके बाद एट द रेट हमारे पास आता है, और जो हमारी इनपुट जिनकी बेस पे डिसीजन हो रहा होता है हमारी आउटपुट का वो हम इनपुट्स लिख लेते हैं ए और बी। देन फाइनली हम क्या करेंगे, बिगिन की स्टेटमेंट यूज़ करेंगे एंड देन उसके बाद हम अपनी कंडीशन लगा लेंगे। कंडीशन क्या होगी, अगर हमारे पास इफ़ ए इज इक्वल टू 1 होता है एंड बी इज इक्वल टू 1 होता है तो हमारी आउटपुट ई इज इक्वल टू 0 हो जाए। एल सारी कंडीशन पे हमारा ई जो होना चाहिए वो ई इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। तो ये हमारा जो मॉड्यूल है वो क्रिएट हो गया फॉर नैंड गेट। अब हम इसी के टेस्ट बेंच क्रिएट कर लेंगे। तो उसके लिए हमें जाना होता है ऐड सोर्सेस में, देन ऐड और क्रिएट सिमुलेशन सोर्सेस। यहाँ पे क्रिएट फाइल पे क्लिक करेंगे एंड देन फाइनली हम अपनी फाइल का नेम को ही रख देते हैं। लेट्स से मैं नाम रख देता हूँ माई नैंड अंडरस्कोर टेस्ट, और इसको मैं क्लिक कर दूंगा ओके एंड देन फिनिश। उसके बाद मैं यहाँ से सिमुलेशन सोर्सेस में जाऊँगा, देन सिम अंडरस्कोर 1 एंड देन यहाँ से अपने टेस्ट बेंच को ओपन कर लूँगा। अब हमारे 2 इनपुट्स के लिए हम ऑलरेडी टेस्ट बेंच बना चुके हैं काफ़ी सारी अपनी वीडियोस में। तो हम इसके लिए क्या करेंगे कि वहीं से अपना टेस्ट बेंच जो है वो कॉपी कर लेंगे अपनी उन्हीं फाइल से, और सिर्फ अपने जो हमने नैंड गेट का मॉड्यूल कॉल करना है उसको कॉल करने के लिए जो हमने इंस्टेंशिएट एक्चुअली करना है उसको लिए हम अपना जो रेगुलर फाइल है उसका नेम रख लेंगे। बाकी हमारे पास एज इट इज़ जो है वो मॉड्यूल आ जाएगा। इसमें सबसे पहले हमने जो अपनी इनपुट्स होती हैं एज अ रजिस्टर डिक्लेयर करते हैं, आउटपुट को एज अ वाई डिक्लेयर करेंगे सी डी एंड ई।
देन अपना जो मॉड्यूल है हम उसको इंस्टेंशिएट करेंगे, देन इनिशियल बिगिन आ जाएगा और हमारा जो रेगुलर ट्रूथ टेबल होता है 2 इनपुट्स के लिए वो हम लिख लेंगे, एंड देन फाइनली एंड हो जाएगी हमारी बिगिन की स्टेटमेंट। ये इनिशियल का ये जो ब्लॉक है हमारा ये एंड हो जाएगा, एंड देन फाइनली हम एंड मॉड्यूल कर देंगे। इसको फाइल को हम सेव कर लेते हैं, एंड देन फाइनली क्लिक ऑन रन सिमुलेशन, देन रन बिहेवियरल सिमुलेशन। तो हम देख सकते हैं कि हमारे जब 0 इनपुट्स थी तो हमारी तीनों इनपुट्स आउटपुट्स जो है वो 1 हो गई हैं, देन फाइनली फिर 1 हो गई हैं, फिर 1, एंड देन जब फाइनली हमारे पास आउटपुट्स हमारी इनपुट्स हमारी ए भी 1 है और बी भी 1 है, तो हमारी तीनों आउटपुट्स जो हैं वो 0 होगी। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। थैंक यू।